तो गाइज़ आप देख रहे हैं नूर इंस्टीट्यूट। गाइज़ आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं एजुकेशन डीएसएस का यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 4। यूनिट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। यूनिट 1 के सभी चैप्टर 1, 2, 3। यूनिट 1 में 3 चैप्टर थे हमारे 1, 2, 3। आज हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है चैप्टर 4। वो किस में आता है? हमारा यूनिट 2 में आता है। तो गाइज़ हमारा यूनिट 1 कम्प्लीट हो चुका है। आप जाकर वीडियो ज़रूर देखना। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे एजुकेशन की डीएसए की बुक का क्या नाम है, एक बहुल समाज में शिक्षा, एजुकेशन की। यूनिट 2 का इसमें क्या नाम है गाइस? भाषा और शिक्षात्री। अब आता है हमारा चैप्टर नंबर 4। यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का क्या नाम है? बच्चों की घरेलू भाषा, कक्षा और पाठ्य पुस्तकों की भाषा। ये हमारा चैप्टर नंबर 4 का नाम। अब हम पढ़ते हैं। कई बच्चों के लिए घर की भाषा स्कूल में शिक्षा की भाषा से भिन्न होती है। यानी कि जो शिक्षा में हमें जो हमें कक्षाएं में भाषा सिखाई जाती है, शिक्षा में भाषा सिखाई जाती है, वो अलग होती है घर की लैंग्वेज से। घर की लैंग्वेज इनकी अलग होती है, स्कूल की लैंग्वेज अलग होती है। इस पत्र में हम साक्षरता विकास के लिए गृह विद्यालय भाषा में इस तरह के वियोग के निहत्थियों की जांच करते हैं। आम सहमति के अनुरूप हम उम्मीद करते हैं कि जो बच्चे घर और स्कूल में ही भाषा बोलते हैं वे शैक्षिक रूप से लाभान्वित होंगे और बेहतर साक्षरता शिक्षा दिखाएंगे। यानी कि अगर जिनकी घर में भी और स्कूल में भी सेम भाषा होगी वो ज़्यादातर साक्षरता शिक्षा दिखाएंगे। भाषा और सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सभी समुदायों में घरेलू भाषा लाभ परिकल्पना की एक मजबूत संस्करण के लिए समर्थ एवं सार्वभौमिक परिवर्तित होगी। परिकल्पना के कमज़ोर संस्करण के लिए समर्थन तब होगा जब कुछ फायदे हो लेकिन सभी संदर्भों में नहीं। ये मजबूत संस्करण की पुष्टि की जाती है तो ये संभव है कि प्रभाव के तंत्र, ध्वनि संबंधी कौशल और शब्दावली ज्ञान जैसे लेखन प्रणालियों में पाए जाने वाले साक्षरता प्राप्तियों के सामान्य भविष्यवाणियों के माध्यम से होता है। यदि कमज़ोर संस्करण को मिश्रित प्रवृत्तियों द्वारा समर्थित किया जाता है तो ये भी संभव है कि बच्चों के घर में कारकों सहित लाभ को कम करने वाले तंत्र प्रासंगिक हो। घरेलू भाषा लाभ परिकल्पना की जांच करने के लिए हम व्यावसायिक रूप से घर और स्कूल की भाषाओं और घर के वातावरण के 3 अन्य आयामों के बीच डिस्क्रिप्शन से संबंधित साक्ष्य की समीक्षा करते हैं। किताबों घर पर, होम ट्यूशन और व्यस्त साक्षरता प्रथाएं। अब जैसे किताबें रखी हैं घर पर तो हम उसमें से पढ़ के कर सकते हैं, होम ट्यूशन दे के कर सकते हैं। 2018 के माध्यम से भी सहकर्मी समीक्षित शोध साहित्य द्वारा परिदृश्य 2 तरह से सीमित है। पहला, ये मुख्य रूप से उच्च आय वाले देशों में प्रचलित घरेलू वातावरण पर केंद्रित है। दूसरा, अनुसंधान के मात्रात्मक और गुणात्मक ढांचे से प्राप्त साक्ष्य का एक संश्लेषण गायब है। हमारी समीक्षा निम्न और मध्यम आय वाले देशों के साक्ष्य की जांच करके और कई और विस्तृत पद्धतियों को पूरक दृष्टिकोण के प्राप्त अभिसरण साक्ष्य की जांच करके इस अंतर को संबोधित करती है। विशेष रूप से हम घर के विशेषताओं की जांच करते हैं जो निम्न और मध्यम आय वाले देशों में पूर्व स्कूली और प्राथमिक स्कूली आयु के बच्चों में सकारात्मक भाषा और साक्षरता के परिणाम देते हैं। यानी कि अगर हम उनके घर में जाकर भी समझाएंगे तो हमें बोल सकते हैं। अब आता है हमारा भारतीय संदर्भ में स्कूल की भाषा और घर की भाषा। भारत के विषय में कहा जाता है कि कोस कोस पर बदले पानी और 4 कोस पर वाणी। यानी कोस कोस पर बदले पानी का मतलब है कि हम एक जगह जाएंगे तो वहाँ का पानी अलग होगा, लेकिन दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ का पानी अलग होगा। कोस कोस पर बदले पानी और 4 कोस पर बदले वाणी। 4 कोस पर यानी कि एक क्षेत्र की भाषा अलग है तो दूसरे क्षेत्र की भाषा अलग होगी। भारत विश्व का विशाल बहुभाषी राष्ट्र है। भारत में लगभग 200 भाषाएं एवं 1600 से अधिक मातृभाषाएं बोलियां बोली जाती हैं। कई भाषाएं अल्पसंख्यकों की आबादी यूरोपीय देश से भी ज़्यादा है। भारत में बहुभाषा ऐतिहासिक संपत्ति है और विविध संस्कृतियों का प्रतिबिंब है। बहुभाषिकता बनाए रखने और इसकी प्रकृति को बदलने से स्कूल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतीय भाषाओं के विकास की योजना विद्यालय स्तर पर शुरू होती है और ये बहुभाषी आधार को बनाए रखती है। छात्र को कई भाषाएं सीखने के लिए भी तभी प्रेरित किया जा सकता है जब उन्हें इससे होने वाले संभावी लोगों से अवगत कराया जाए। भारत में मुख्य 4 भाषा परिवार है: बरोपीय, द्रविड़
ऑस्ट्रिक व चीनी तिब्बती। ये क्या है हमारे भाषाई परिवार। भारत में बोलने वाले प्रतिशत के आधार पर बहुरूपीय परिवार सबसे अधिक भाषा परिवार है। हिंदी में बहुरूपीय परिवार ही सदस्य है। भारत शायद एक अनूठा राष्ट्र है जहाँ भाषाई विविधता राज्य विभाजन का एक संदर्भ रही है। वही हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रयास किया गया है, किंतु गैर हिंदी भाषाओं में ये सामाजिक राजनीतिक बहस का स्रोत बना रहा है। अब आता है हमारा घरेलू भाषा में, स्कूली भाषा में परागम जो हुआ है वो। भारत व विश्वविद्यालय स्तर पर यदि हम भाषा व साहित्य के अध्ययन की बात करें तो मोटे तौर पर कक्षा को एक प्रस्थान बिंदु माना जाता है। इस समय बच्चे की आयु 4 से 5 वर्ष होती है। ये गौर करने लायक बात है कि बिना स्कूल गए भी बच्चे का भाषिक विकास उस उम्र तक इतना हो चुका होता है कि वह बड़ी सहजता के साथ ही अपने हम उम्रों तथा बड़ों के साथ बातचीत कर सकता है। यानी कि 4 से 5 साल का बच्चा बहुत अच्छे से बातचीत कर सकता है अगर हम उसे पहले से सिखाएं तो। अब उसे पहले से हम उल्टे मतलब गलत भाषा बोल रहे हैं तो वो भी गलत ही भाषा बोलेगा, लेकिन अगर हम उसे पहले से ही अच्छी कक्षाओं की भाषा बोल रहे हैं, जैसे स्कूल में सिखाया जाता है वैसी भाषाएं बोल रहे हैं, तो वैसी ही भाषा बोलेगा। उसके पास एक सीमित ही सही शब्द भंडार तैयार हो चुका होता है। वाक्य को अर्थपूर्ण तरीके से गढ़ना बुनना और उसे एक सही अर्थपूर्ण संरचना प्रदान करते हुए प्रयोग करने की कौशलता भी उसके पास पर्याप्त होती है। इससे कुछ कदम आगे चलकर यदि हम एक तथाकथित निरक्षर व्यक्ति का उदाहरण लें तो प्राय उसकी भाषा में भी एक गजब की पूर्णता मिलती है। ऐसे अनेक गैर पढ़े लिखे व्यक्ति अपने आसपास के समाज में आसानी से देखे जा सकते हैं, जिनके पास प्रभावपूर्ण शब्दों, मुहावरों और शैली में डली हुई एक आकर्षक भाषा होती है। भाषा का ये सौंदर्य भदेश भाषा कहकर निकाला जा सकता है, खासकर तब जब हिंदी साहित्य के पास फणीद्वार रेणु जैसा साहित्यकार हो जिसके भदेश भाषा के प्रयोग से अपना लोहा मनवा लिया हो। अब आता है हमारा पढ़ना लिखना और सीखना। आमतौर पर प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों के पढ़ना लिखना सीखने को टुकड़ों में बांटकर देखा जाता है। इन कक्षाओं में शिक्षकों को पूरा जोर बच्चों के वर्णमाला, मात्राएं, 12 घड़ी रटाने दोहराने व सुलेख इमला लिखवाने के अभ्यास पर ही केंद्रित करता है। ये गतिविधियां पढ़ना लिखना सीखने की एक अर्थपूर्ण भूमिका नहीं निभा पाती। बच्चा जब पढ़ते हैं तो वे सिर्फ पढ़ते ही नहीं बल्कि संबंध जोड़ने व अर्थ तलाशने की कोशिश भी करते हैं। बच्चों के पढ़ना लिखना सिखाने को अर्थपूर्ण बनाने के उद्देश्य से नालंदा संस्था के इन अनुभवों को बांटने की कोशिश की जा रही है। हम लोगों ने जिस विद्यालय को चुना था वहाँ पहली, दूसरी व तीसरी कक्षाओं के 72 बच्चे थे जो तकरीबन 7 से 10 वर्ष के बीच थे। वे पिछले ग्रामीण इलाकों से संबंध रखते थे। इनमें से कुछ बच्चे पहली बार इस अनौपचारिक विद्यालय में दाखिल हुए थे तो उन्हें अन्य सरकारी विद्यालयों की पहली, दूसरी, तीसरी कक्षाओं की पढ़ाई बीच में छोड़कर घर बैठ गए थे। अब आते हैं हमारा कक्षा में घर की भाषा का महत्व। अपनी छात्रों को अनेक शौक, गतिविधियों और प्रतिबद्धताओं के बारे में बात करने के अवसर देने से उन्हें अपनी कक्षाओं में अच्छी तरह बातचीत करने का प्रोत्साहन मिलेगा। यानी कि उनके शौक के ऊपर बात की जाए, उनकी गतिविधियों पे, उनके प्रोत्साहन पे कि उनका इंटरेस्ट किस में है। इससे आप भी अपने छात्रों के बोलने और सुनने की कौशल का आकलन कर सकेंगे कि वो कैसे बोलता है और कैसे सुनता है। ये खासतौर पर उन मामलों में उपयोग होता है जिन छात्रों के घर की भाषा स्कूल की भाषा से अलग होती है। जैसे कि घर पे वो अलग लैंग्वेज से बात करते हैं तो स्कूल में उनकी लैंग्वेज वो जैसे कि कुछ बोल रहे हैं बच्चे खड़े होकर क्लास में, बच्चों के इंटरेस्ट के बारे में मैडम सुनती है कि भाई तुम्हें किस में इंटरेस्ट है, बड़े होकर क्या बनना है, क्या नहीं बनना। तो जैसे कि वो कुछ गलत लैंग्वेज बोल रहे तो आप उनको रोक के बता सकते हो तो उनकी लैंग्वेज में भी सुधार आएगा। बच्चों की बातचीत एवं बहुभाषिकता। बहुभाषिक का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जो 2 या अधिक भाषाओं का प्रयोग करते हैं। विश्व में बहुभाषी लोगों की संख्या एकाभाषी की तुलना में बहुत अधिक है। विद्वानों का मत है कि द्विभाषिकता किसी भी व्यक्ति ज्ञान एवं व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत उपयोगी है। यानी कि बहुभाषिकता यानी कि बहुत सारी भाषाएं बोलने वाला। तो गाइस इसी के साथ हमारा यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 4 आज कंप्लीट होता है। इसका जो नाम था भाषा की घरेलू भाषा कक्षा और पाठ्य पुस्तकों की भाषा, ये आज हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही।
गाइस प्लीज़ आप वीडियो को सबसे पहले अपने यूट्यूब पर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन और बढ़ेगा। थैंक यू सो मच।